आज कार्यशाला में आपने पहली बार काम किया, क्या क्या किया बताइए ना। समझो अगर याकूब को हथौड़ी और छेनी चलानी हो तो वो उसे कैसे पकड़ेगा? अरे बाप रे, इन नकली औजारों ने मेरी इतनी जान निकाल दी, तो फिर असली औजारों के साथ क्या होगा? यीशु। हाँ बेटा, आ जाओ मेरा प्यारा बेटा। अब बोलो, क्या नया सवाल लाए हो? माँ, जिसकी हम बहुत परवाह करते हैं, अगर वो ही कुछ गलत करे तो हमें क्या करना चाहिए? दो ही तरीके हैं। या तो उसे सही रास्ता दिखाना चाहिए, या तो उसने जो गलत किया है उसे सही करके उचित न्याय करना चाहिए। अगर हम दोनों करना चाहे तो हमारे लिए मुश्किल होगा, लेकिन रास्ता तब भी निकाला जा सकता है। शुरुआत किससे करनी चाहिए? शुरुआत एक छोटी सी पहल से करनी चाहिए। बताती हूँ। अब रुई के इस छोटे से गोले को देखो। जरा सी कोशिश से ये ऐसे बाती में बदल जाती है, ठीक है? अगली कोशिश से ये दिए तक पहुंच जाती है। फिर हम दिए में तेल डालकर दिया जलाते हैं। फिर पूरा कमरा रोशनी से भर जाता है। समझे? इसका मतलब ये है, जरा सी कोशिश करने की जरूरत है और फिर रास्ते अपने आप मिल जाते हैं। घना अंधेरा छटकर चारों ओर रोशनी फैल जाती है ना? प्यारा बेटा। क्षमा चाहता हूँ महाराज, पर आप फिर से सोच लीजिए। जो आप छोटे सम्राट के साथ करने जा रहे हैं, उससे हालात और बिगड़ सकते हैं। सोचना मुझे नहीं है, सोचना उस छोटे सम्राट को है। छोटे सम्राट को बुलाया जाए, छोटे सम्राट को बुलाया जाए। छोटे सम्राट दरबार में हाजिर हो। मुझे यहाँ क्यों बुलाया गया है पिताजी? तुम्हें ये समझाने के लिए कि राजा बनना कोई हंसी मजाक नहीं है, बल्कि राजा बनना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तुमने मेरे आदेश की अवहेलना करते हुए, उन व्यापारियों से माफी ना मांगते हुए, तुमने उन्हें मौत के घाट उतार दिया। इसलिए आज तुम्हें अपनी गलती का यहाँ सबके सामने प्रायश्चित करना होगा। देखो इन्हें, अच्छी तरह से ध्यान से देखो। तुमने उन व्यापारियों को मारकर इन महिलाओं का जीवन अंधकार में कर दिया। इन बच्चों के सर से उनके पिता का साया छीन लिया। तुम इनके दोषी हो, इसलिए आज इस पूरी भरी सभा में तुम्हें इनसे माफी मांगनी पड़ेगी। राज्य का भावी सम्राट इनसे माफी मांगेगा? कभी नहीं। माफी तो मांगनी पड़ेगी तुम्हें इसी वक्त इन सबसे, वरना मैं तुमसे सम्राट का पुत्र होने के सारे अधिकार छीन लूंगा। ना तुम छोटे सम्राट रहोगे और ना ही इस
राज्य के भावी राजा। समझ लो तुम्हें क्या करना है, समझे? माँ ने कहा है कि गलती सुधारने के लिए बस एक छोटी सी पहल की जरूरत होती है। मैं याकूब और आयशा से अकेले में बात करूंगा, क्योंकि सबके सामने अपनी गलती मानना उनके लिए आसान नहीं है। अरे तुम्हारा अचानक क्या हुआ? चुप हो जाओ, कोई भी तो नहीं है यहाँ। अचानक तुम्हें क्या हुआ? अरे डरो मत, मैं हूं ना, कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। जीवन इतनी जल्दी लौटा है अपनी यात्रा से? मुखिया जी ने भेजा होगा। उनसे कहना कि उनकी कुर्सी पूरी तरह से तैयार है, जब चाहें आकर ले जाएं। जीवन? हाँ हाँ, बोल दूंगा पिताजी से। कब तक, आखिर कब तक बचोगे यीशु? छोटे सम्राट, क्या हुआ? पूरी सभा तुम्हारे फैसले का इंतजार कर रही है, पर मेरा फैसला ये है कि तुम्हें इन सब के सामने सर झुकाना होगा, और अगर सर नहीं झुकाए तो याद रखना, तुम अपने सर का ताज हमेशा के लिए खो बैठोगे, समझे? मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूं। देखा? वाह छोटे सम्राट, वाह। ये सब क्या है? छोटे सम्राट, इनके अपनों को मारकर जो तुमने इनको तकलीफ पहुंचाई है, उसके लिए तुम्हें नगारों पर चलकर, वो भी नंगे पैर, इनके पास पहुंचना होगा और हाथ जोड़कर इनसे माफी मांगनी होगी, ताकि इनकी थोड़ी तकलीफ कम हो जाए। करेंगे ना, है छोटे सम्राट? सम्राट के आदेश का पालन किया जाए।
मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। छोटे सम्राट, छोटे सम्राट, एक बात कहता हूं आपको, अहंकार में ना एक बहुत ही बड़ी खराबी है। इंसान को महसूस ही नहीं होता कि उसने क्या गलत किया है। मैं जानता हूं कि तुम इस राज सिंहासन पर बैठना चाहते हो, पर अभी तक बैठे नहीं हो, इसलिए एक बात ध्यान रखो, मनमानी करने से पहले जरा ये समझ लेना, और जो ये राज सिंहासन है ना, उस पे तुम्हारा पिता यानी कि इस राज्य का सम्राट बैठा है, और सम्राट के आदेश का हर एक को पालन करना पड़ता है, चाहे वो सम्राट का बेटा ही क्यों ना हो। समझे? छोटे सम्राट, छोटे सम्राट। ये क्या कर दिया तुमने याकूब? क्या हुआ? मुझे लगा तुम खुश हो जाओगी। देखना, यीशु इसे देख के बहुत खुश होगा। देखो, मैंने इसे अपने हाथों से बनाया। कितनी चमक रही है ये, जैसे कि नई कुर्सी हो। और ऊपर लगा ये जुड़ाऊ पत्थर, इसने तो कुर्सी को राजा के सिंहासन जैसा बना दिया। यही जुड़ाऊ पत्थर तो हमें मुसीबत में डालेगा। मुखिया चाचा इसे अपनी कुर्सी में लगाने के लिए लाए थे। क्या? किसी को पता चले इससे पहले हम इसे निकालकर कार्यशाला में रख देते हैं। जल्दी निकालो याकूब। याकूब, याकूब, यीशु भैया आ रहे हैं। तुम उन्हें बातों में लगाओ, मैं इसे ढक देती हूँ। अच्छा हुआ तुम आ गए यीशु, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। पहले मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ याकूब। वो छोटा सा मेमना है ना, जो अक्सर हमारे बगीचे में आ जाता है। हाँ, क्या हुआ उसे? अभी थोड़ी देर पहले पता नहीं क्यों वो बहुत डर गया था। फिर मैंने उसे कहा कि डरो मत, कुछ नहीं होगा तुम्हें। और देखते ही देखते वो शांत हो गया। अच्छा? हाँ, मुझे लगता है अंदर का डर खत्म करने के लिए हमें बस किसी अपने के साथ की जरूरत होती है ना याकूब? हाँ, तुम सही कह रहे हो यीशु। अभी थोड़ी देर पहले तुम कुछ कहना चाहते थे ना? वो हमसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई। यीशु भैया, याकूब ये पूछना चाहता है, अगर हमसे कोई बहुत बड़ी गलती हो जाए तो क्या करना चाहिए? प्रार्थना। माँ कहती है ईश्वर के सामने जाकर हम अपनी गलती मानकर उनसे माफी मांगे तो वो हमें माफ कर देते हैं। अच्छा, तो फिर अगर हम ईश्वर से प्रार्थना करें तो वो हमारी सारी परेशानियां दूर कर देंगे? नहीं, लेकिन अगर प्रार्थना सच्ची हो तो हमने जो गलती की है उसको सुधारने का रास्ता वो जरूर दिखाएंगे। चलो प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना तो कर ली, अब जल्दी से ये जड़ाव पत्थर निकाल कर कार्यशाला में रखाते हैं, फिर सब ठीक हो जाएगा।
याकूब को बुलाकर लाओ। क्यों? मुखिया चाचा अपनी कुर्सी लेने आए हैं। उनके साथ आपका दोस्त जीवन भी आया है। तुम चलो, मैं आता हूँ। जब तक हमें मुखिया चाचा का जड़ाऊ पत्थर नहीं मिल जाता, तब तक हमें उन्हें किसी तरह रोक कर रखना होगा, नहीं तो पिताजी और ताऊजी की बेइज्जती हो जाएगी। चलो जल्दी चलो। मुझे उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगी। जरूर। वाह, किस खूबसूरती से आपने हमारी धरोहर को इस कुर्सी पर लगाया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यीशु सही कह रहा था, सच्ची प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है। ये देखो, हम दोनों ने प्रार्थना की और ये चमत्कार हो गया। ये कोई चमत्कार नहीं है याकूब, मुझे मालूम है क्या हुआ है। यीशु भैया, आपको पहले से ही सब पता था ना? यीशु भैया, आपको पहले से ही सब पता था ना? हाँ। सिर्फ हमें ही नहीं, पिताजी और ताऊजी की बेइज्जती होने से भी बचा लिया। हाँ, अगर तुम नहीं होते तो जीवन को एक और मौका मिल जाता हमको नीचा दिखाने का। ये मैंने क्या देखा? जीवन की आंखें कितनी अजीब सी लग रही है।